हिंदी के महत्वपूर्ण कवि केदारनाथ सिंह की एक कविता और जो बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, कविता का शीर्षक है भिखारी ठाकुर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भिखारी ठाकुर भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी भाषा को रचने में, भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने में भिखारी ठाकुर का एक बड़ा योगदान है। भिखारी ठाकुर गीतकार, संगीतकार के साथ साथ एक अच्छे रंगकर्मी भी थे। आइए केदारनाथ सिंह की यह महत्वपूर्ण कविता भिखारी ठाकुर का पाठ मैं आपके सामने रखता हूँ। कविता इस प्रकार है। विषय कुछ और था, शहर कोई और, पर मुड़ गई बात भिखारी ठाकुर की ओर। और वहाँ सब हैरान थे यह जानकर कि वे पीते नहीं थे वे, क्योंकि सिर्फ वे नाचते थे। और वहाँ सब हैरान थे यह जानकर कि पीते नहीं थे वे, क्योंकि सिर्फ वे नाचते थे। और खेलते थे मंच पर वे सारे खेल, जिन्हें हवा खेलती है पानी से, या जीवन खेलता है मृत्यु के साथ। इस तरह सरजू के कछार सा एक सपाट चेहरा नाचते हुए बना जाता था। कभी घोर पियक्कड़, कभी वर की खामोशी, कभी घोड़े की हिनहिनाहट, कभी पृथ्वी का सबसे सुंदर मूर्ख। और ये सारे चेहरे सच थे, क्योंकि सारे चेहरे हंसते थे एक गहरी यातना में अपने मुखौटे के खिलाफ। और ये सारे चेहरे सच थे, क्योंकि सारे चेहरे हंसते थे एक गहरी यातना में अपने मुखौटे के खिलाफ। और महात्मा गांधी आकर लौट गए थे चंपारण से, और चौरा चौरी की आंच पर खेतों में पकने लगी थीं जौ गेहूं की बालियां। पर क्या आप विश्वास करेंगे, एक रात जब किसी खलिहान में चल रहा था भिखारी ठाकुर का नाच, तो दर्शकों की पांत में एक शख्स ऐसा भी बैठा था जिसकी शक्ल बेहद मिलती थी महात्मा गांधी से। पर क्या आप विश्वास करेंगे, एक रात जब किसी खलिहान में चल रहा था भिखारी ठाकुर का नाच, तो दर्शकों की पांत में एक शख्स ऐसा भी बैठा था जिसकी शक्ल बेहद मिलती थी महात्मा गांधी से। इस तरह एक सांझ से दूसरी भोर तक, कभी किसी बाजार के मोड़ पर, कभी किसी उत्सव के बीच की खाली जगह में अनवरत चलता रहा वह अजब बेचैन सा चीख भरा नाच, जिसका आज़ादी की लड़ाई में कोई जिक्र नहीं। पर मेरा ख्याल है चर्चिल को सब पता था, शायद यह भी कि रात के तीसरे पहर जब किसी झुरमुट में ठनकता था गेहूं, तो नाच के किसी अंधेरे कोने से धीरे धीरे उठती थी एक लंबी और अकेली भिखारी ठाकुर की आवाज। पर मेरा ख्याल है चर्चिल को सब पता था, शायद यह भी कि रात के तीसरे पहर जब किसी झुरमुट में ठनकता था गेहूं, तो नाच के किसी अंधेरे कोने से धीरे धीरे उठती थी एक लंबी और अकेली भिखारी ठाकुर की आवाज, और ताल के जल की तरह हिलने लगती थी। बोली की सारी सोई हुई क्रियाएं। और अब यह बहस तो चलती ही रहेगी कि नाच का आज़ादी से रिश्ता क्या है, और अपने राष्ट्रगान की लय में वह ऐसा क्या है जहां रात बिरात जाकर टकराती है विदेशिया की लय।
और अब यह बहस तो चलती ही रहेगी कि नाच का आज़ादी से रिश्ता क्या है और अपने राष्ट्रगान की लय में वह ऐसा क्या है जहां रात बिरात जाकर टकराती है विदेशिया की लय। शुक्रिया।